हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मानव पूंजी निर्माण का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे है और गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर, हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करा। आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण की समस्या। ठीक है, बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज का टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है पॉपुलेशन। सबसे पहले देखो, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम के अंदर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ब्रेन ड्रेन, इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, लो प्रोडक्शन प्राइमरी एजुकेशन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और प्रॉब्लम इन मेजरमेंट। तो देखो, हमारा देश बिगेस्ट पॉपुलेशन वाला एक देश है। पॉपुलेशन द बिगेस्ट ट्रेड, सबसे बड़ी समस्या ब्रेन ड्रेन, इससे भी बड़ी समस्या क्या होती है, ये सारी चीजें देखते हैं। लेबर डिमांड सप्लाई, सबसे पहला हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है ना, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर क्या बोला कि हमारे देश के अंदर राइजिंग पॉपुलेशन रिड्यूस पर कैपिटा एबिलिटी, हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और पर कैपिटा इनकम क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। पीने का पानी कम, ड्रेनेज बेकार होता जा रहा है, घर रहने कम होते जा रहे हैं। ये सारी क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि यहां से तो पढ़ लिया, प्रतिभा पलायन, एजुकेशन और स्किल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉरेन कंट्री, यहां से पढ़ लेते हैं और विदेश में चले जाते हैं काम करने के लिए। फायदा किसका हो रहा है, विदेशों का हो रहा है। इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, हमारे देश के अंदर डिमांड तो बहुत ज्यादा हो रही है जॉब की, लेकिन जॉब की सप्लाई क्या है, बहुत कम है, बैलेंस नहीं हो पा रहा। इसीलिए बोला बैलेंस नहीं हो पा रहा। राइज द लेबर फोर्स, बढ़ता जा रहा है वेस्टेज और मिसलेनियस ऑफ ह्यूमन स्किल, हमारे देश की जो ह्यूमन स्किल है वो सारी क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। लो प्रायोरिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, हमारे देश के अंदर खेती बाड़ी के अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंदर एजुकेशन नहीं दिया जा रहा, जिस कारण से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते समस्या आ रही है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, मैनी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल गई, जिस कारण से लोगों का काम क्या होता है, अब लोगों को क्या बस डिग्रियां इकट्ठा करना रह गया, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट लैक ऑफ स्किल, मेजर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिफिकल्टी, मेजर स्किल प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिकल कैपिटल, हमारे देश के अंदर कोई ऐसे नापने की मशीन नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि ये क्या है, ह्यूमन स्किल में समस्या आ रही है, एफिशिएंसी बढ़िया से नहीं हो पा रही। रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन का। एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का सबसे मेन एलिमेंट एजुकेशन है। फिर रोल क्या बताया, ये देखो अभी ये सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्या बोला, माइंड इट, ये दिमाग में ले लो। एजुकेशन मस्ट बॉर्डर देन द लिटरेसी, एजुकेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, लिटरेसी मेरली रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ पर्सन रीड टू राइट, लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ना और लिखना आना। ऑन अदर हैंड एजुकेशन रेफर टू इंटायर प्रोसेस, एजुकेशन का मानव का पूरा विकास होना। लिटरेसी का मतलब लिखाई पढ़ाई, लेकिन एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज आती है, जैसे नॉलेज आता है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन आता है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट आया, ये सारी चीज। तो हमारा देखो रोल ऑफ एजुकेशन, क्या रोल है, सबसे पहला इम्पार्ट क्वालिटी स्किल एंड नॉलेज, इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, अर्निंग कैपेसिटी पीपल, हमारे देश की जैसे जैसे एजुकेशन अच्छी होती जाएगी, लोग ज्यादा पढ़ेंगे तो लोगों का कमाने का जरिया भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इनहेंस प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, टेक्निकल नॉलेज अच्छी होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा। हेल्प इन चेंज आउटलुक, हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल्चर चेंज होगा, कल्चर अच्छा होगा। जो बैकवर्डनेस है, जो पुरानी पीढ़ी चलती आ रही है, ठीक है, पुरानी चीजें चलती आ रही है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
हेल्प इन फार्मिंग एग्रीकल्चर सोसाइटी, इनहेंस द इनकम अर्निंग कैपेसिटी, रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी। हमारे देश के अंदर अगर एजुकेशन अच्छी दी जाएगी तो गरीब लोग जो खेती करने में लगे हुए हैं, खेती कम कर कर अच्छी जगह जॉब करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, बराबरी हो जाएगी। राइट स्टैंडर्ड, जब पढ़ेंगे लिखेंगे जॉब करेंगे उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। सॉल्व मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, गरीबी खत्म हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है, और इक्वालिटी आ जाएगी धीरे धीरे। डेवलपमेंटल एबिलिटी, उनका दिमाग सोचने का नजरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पुरानी सोच जो है वो खत्म हो जाएगी। इनहेंस पार्टिसिपेशन रेट, इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा योगदान देंगे। और फिर उसके बाद एबिलिटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जब हमारे देश के अंदर पढ़ लिख लेंगे लोग तो मॉडर्नाइजेशन की टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, हमारे देश में मॉडर्न लोग हो जाएंगे, ठीक है। असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या होगा, देखो 1947 में लिटरेसी रेट कहां थी, 1947 की लिटरेसी रेट, और आज हमारे देश में लिटरेसी, उस समय सिर्फ 12% के लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, और आज हमारे देश में 74% के लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन हमारे देश में 3 लेवल का होता है, एक होता है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। 3 लेवल की एजुकेशन। पहले लेवल के अंदर प्राइमरी के अंदर सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें बोला 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे क्या पढ़ेंगे, फ्री पढ़ेंगे। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन रिसर्च प्रोग्राम चलाया 2003 में, बोला कि गांव के इलाकों में लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दी जाएगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला गया, 2004 में स्टैब्लिश करा गया, इसमें स्कूल में गर्ल्स को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। नेशनल प्रोग्राम मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया। मिड डे मील प्रोग्राम पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में, आज के जमाने में भी इतनी गरीबी है कि लोग अपने बच्चों को खेतों पर काम करने के लिए भेज देते हैं, जिस कारण से मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया सरकार के द्वारा। और मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर क्या बोला, सरकार उन बच्चों को, गरीब बच्चों को खाना देगी, जिसके लालच में लोगों ने एडमिशन ज्यादा करवाना चालू कर दिया कि चलो हमारे बच्चे अब स्कूल में तो खाना खा लेंगे, हम इन्हें घर पर नहीं खिला पाते। तो समझ में आया? ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अंदर वोकेशनलाइजेशन कोर्स चलाया गया, जैसे टेक्नोलॉजी सिखाई गई, एग्रीकल्चर सिखाया गया, हेल्थ हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सारी चीज सिखाई जाती है। नवोदय विद्यालय खोले गए, ठीक है, फॉर्मेशन केंद्रीय विद्यालय खोले गए और एनसीईआरटी का एक फॉर्मेशन करा गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हायर एजुकेशन, इसके अंदर इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या हो गई, पहले 1950 में 27 यूनिवर्सिटी थी, 2010 में बढ़कर 563 हो गई, ठीक है। कॉलेजेस बढ़ गए, पहले कॉलेजेस इतने थे, अब बढ़कर इतने हो गए 2005-2006 के आंकड़ों के अनुसार। तुम्हारे बुक में हो सकता है आंकड़े अलग हो। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई, जो रेगुलर कॉलेज बच्चे नहीं जा सकते वो इग्नू में एडमिशन लेकर घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। फिर नई नई इंडस्ट्री को, नई नई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सरकार ने एक कमीशन का निर्माण करा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर उसके बाद इंडिकेटर ऑफ अचीवमेंट क्या हुआ, जब इतने सारे काम करे गए तो एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ गया। जो 15 साल तक के बच्चे थे वो क्या होने लग गए, बढ़ने लग गए। यूथ लिटरेसी रेट भी बढ़ गया और प्राइमरी एजुकेशन के अंदर भी क्या होने लग गए, सारे बढ़ने लग गए, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी रेट, मेल की संख्या 81%, फीमेल की संख्या इतनी % हो गई। यूथ लिटरेसी रेट इतने हो गए 92 और 87, और प्राइमरी एजुकेशन के अंदर मेल की संख्या 94, फीमेल की संख्या 99 हो गई। सरकार की ये अचीवमेंट हो गई। ऐसी अचीवमेंट रीजन फॉर पुअर एजुकेशन सिस्टम इंडिया, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बेकार क्यों है? एजुकेशन सिस्टम बेकार इसलिए है क्योंकि हमारे देश में ह्यूज गरीबी क्या है, बहुत ज्यादा है। जेंडर बाइज होता है, पक्षपात होता है, लो सोशल और इकोनॉमिक मूवमेंट। देखो गरीबी ज्यादा है तो लो लिटरेसी रेट हो गया। बीपीएल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे 2004 के आंकड़ों के अनुसार 22% थे, जिस कारण से एजुकेशन फैसिलिटी वो लोग नहीं ले पाते। मेल लिटरेसी रेट क्या है, ज्यादा है फीमेल से। क्यों? क्योंकि मेल जो बच्चे हैं उनको तो स्कूल भेजा जाता है, लेकिन जो फीमेल है उनको घर पर काम में करवाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, जेंडर बायस चला।
फिर उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बहुत बेकार है। कैसे है? टीचरों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 34 बच्चों पर 1 है। और ये आंकड़े भी तुम स्कूल में जाते होगे तो हो सकता है अगर तुम्हारे स्कूल में मेरे हिसाब से 60-70 बच्चों पर 1 टीचर है। समझ में आया? हायर पॉपुलेशन रेट, एजुकेशन की फैसिलिटी क्या है, शॉर्टेज हो रही है। लिटरेसी रेट क्या हाई लेवल हो रहा है और गरीबी क्या हो जाती है, इलिटरेट की संख्या बढ़ती जा रही है और गरीबी बढ़ती जा रही है। फिर लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्च तो करती है, बजट तो बनाती है 4%, लेकिन वो आज के जमाने में क्या हो गया, वो 4% हो गया। जरूरत है 6% की और होने लग गया 4%। बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। चाइल्ड लेबर, हमारे देश में गरीबी के कारण बच्चों को स्कूल ना भेजकर बच्चों को जॉब पर भेजा जा रहा है, जिस कारण से पढ़े लिखे लोगों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस एजुकेशन इन इंडिया कैसा होना चाहिए, तो बोला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा हो, प्रोविजन ऑफ एलिमेंट एजुकेशन और सबके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाई जाए। सबके लिए शिक्षा क्या हो, बराबर हो। सबके लिए शिक्षा क्या हो, समान हो। ठीक है, सभी को लिटरेट बनाया जाए, टू ब्रिंग मास लिटरेसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबको क्या दे, समान शिक्षा दी जाए, फ्री एजुकेशन दी जाए और 2% एजुकेशन सेस लगाया जाए सरकार के द्वारा। फिर बोला जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए, बच्चों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़कियों को और लड़कों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी बनाने के लिए समाज का विकास करना पड़ेगा, समाज के स्टेटस को बढ़ाने के लिए महिलाओं के। ठीक है, प्रमोट वुमेन एजुकेशन, हमें वुमेन एजुकेशन को क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर फ्यू बेनिफिशियरीज हायर एजुकेशन, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी बेकार चल रही है। डिफिकल्टी ऑफ फंडिंग सुटेबल जॉब, हम पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन हमें अपनी पढ़ाई लिखाई के अनुसार जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, मोर टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स हमें चलाने पड़ेंगे जिससे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड वर्कर हो सकें। फिर उसके बाद रीजनल डिफरेंस एजुकेशन, वाइड रीजनल डिपार्टमेंट टर्म ऑफ एक्सेस एजुकेशन। जैसे लिटरेसी रेट केरला के अंदर कितना है, 100% और बिहार के अंदर मात्र क्या है, 63%। पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर, लक्षद्वीप में मात्र 3,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, 3,000 रुपए एक बच्चे पर खर्च हो रहे हैं एवरेज, और बिहार में बस 386 रुपए खर्च हो रहे हैं एवरेज। तो समझ आया? सबके ऊपर सरकार का ऐसा प्रावधान हो, सभी राज्यों में, सभी देश के कोने कोने में शिक्षा का स्तर बराबर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाई लिखाया जाना चाहिए, सभी राज्य के अंदर परसेंटेज समान होनी चाहिए, सरकार का जो बजट है वो भी सभी राज्यों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जिससे अगर हम ठीक है। देखो वीडियो खत्म हो गई तब जाके माइक मिला है ना, कहीं खो गया था इसीलिए मेरे को जोर जोर से बोलना पड़ रहा था। अब देखो आवाज भी हल्की हो गई लेकिन आपके पास पूरी आवाज आएगी। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्या चल रहा था, रीजनल डिफरेंस होता है, किसी इलाकों में सरकार ज्यादा पैसा खर्च करती है और किसी इलाकों में सरकार कम पैसा खर्च करती है। इसीलिए सरकार के द्वारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा सिस्टम निजात होना चाहिए जिसमें सभी राज्यों में बराबर बराबर पैसा खर्चा हो। ठीक है, फिर रेगुलेशन ऑफ फीस स्ट्रक्चर, सरकार को फीस स्ट्रक्चर पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है ना प्राइवेट लोगों के द्वारा, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर काम करा जा रहा है। ठीक है, जिस कारण से गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस पैदा हो रहा है। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट और अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, वो डिफरेंस हमें खत्म करना पड़ेगा। स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे देश के अंदर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए दे सकें। समझ में आया? तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पूरा पार्ट खत्म हो गया। आज हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।